इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ सवाल सॉल्व करने वाले हैं, जिसको अगर कोई जनरल मेथड से करेगा तो उसे 2, 3 या 4 मिनट लग जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा, या फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। पर हम जिस मेथड से करने वाले हैं उससे इसको सॉल्व करने में 10 सेकेंड या 10 सेकेंड से कम भी लग सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल के साथ। यहाँ पर हमें दे रखा है ट्राइंगल फॉर्म बाय वेरिएबल लाइन a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0 and a minus bx plus a plus by minus 2ab equal to 0 and x plus y equal to 0 is isosceles right angled equilateral scale in। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे जनरल तरीका क्या होगा कि ये जो हमारी 3 स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं इनको पहले बनाओ, इनका फिगर बनाओ बढ़िया, और ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। दो को सॉल्व करो, एक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, फिर अगली 2 को सॉल्व करो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, फिर अगली 2 को सॉल्व करो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब तुम इतनी सॉल्विंग के बाद कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें ये साइड लेंस निकालनी पड़ेगी, प्रॉपर कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसको कैलकुलेट करोगे, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूले से इस साइड लेंथ को कैलकुलेट करोगे। सेम गोज विद दिस वन, है ना। उसके बाद तुम चेक करोगे तीनों अलग अलग आती है या फिर 2 सेम आ जाती हैं तो हमारा आइसोस्केलिस हो गया। तीनों सेम आ जाती है तो इक्विलेटरल हो गया। तीनों डिफरेंट आती है तो एक बार चेक करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। नहीं होता है तो आंसर स्केल इन हो जाएगा, अगर होता है तो राइट एंगल हो जाएगा। सोच रहे हो कितना मेसी सा मतलब इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सारी लाइंस को सॉल्व करो, पॉइंट निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इधर इधर ही भगते रहो, बीच में कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाए तो हो गया काम फिर। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द राइट आंसर, रादर इट इज़ अबाउट गेटिंग द राइट आंसर विद राइट अप्रोच। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, ये जो 2 लाइन्स हैं इनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये मैंने ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दी हैं, मतलब ब्रैकेट तो नहीं है, डब्बे हैं ये। इन लाइन में तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा? एक का x का कोफिशिएंट दूसरे के y का कोफिशिएंट है, और एक का y का कोफिशिएंट दूसरे का x का कोफिशिएंट है। यहाँ से हमें पता चलता है, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है और हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ रखा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसके लिए हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि इन्वर्स फंक्शंस होते क्या हैं ज्योमेट्रिकली भी। तो ये जो 2 लाइन्स हैं एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, और इन्वर्स फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे दुनिया के किन्हीं भी 2 इन्वर्स फंक्शंस का एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे ये हमारा e की पावर x हो गया और ये हमारा ln x हो गया। देख रहे हो सिमेट्रिक फिगर आ रहा है, दोनों के दोनों जो हैं रेड वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हैं। सेम गोज विद दीज 2 स्ट्रेट लाइन्स जो कि हमारी हैं। a और b की वैल्यू कुछ भी हो, जो भी निकल के आएंगी, ये 2 ऐसी स्ट्रेट लाइन्स होंगी जो कि हमारी y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होंगी। तो फिगर कुछ ऐसा होगा। ये 2 लाइन्स जो मैंने ड्रॉ कर दी हैं, इस फिगर में तो मैंने दोनों ओरिजिन से पास करा दी। तो हम कुछ ऐसा फिगर बना देते हैं जिसमें ये ज़रूरी नहीं है ओरिजिन से पास कर रही हो लाइंस। ये वेरिएबल लाइंस है ना, जो ग्रीन वाली लाइंस जो मैंने बनाई है, ये वही लाइंस है जो मैंने रेड डब्बों के अंदर इनक्लोज कर रखी है। यहाँ पे फिगर इनका देखने में ऐसा आएगा क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होंगी, बिकॉज दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब इन्वर्स हैं एक दूसरे के, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर चेक कर लो, x प्लस वाई बराबर 0, ये एक ऐसी लाइन है जो कि y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर है। देख रहे हो खेल यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का है। ये लाइन जो है हमारी y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, x प्लस वाई बराबर 0। ये देखने में आपकी ऐसी होगी। अब यहाँ पर तुम क्लियरली देख पा रहे हो फिगर के थ्रू कि जो हमारी 2 ग्रीन वाली लाइन्स हैं और पिंक वाली लाइन है कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये इंटरसेक्ट करके जो है एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल बना रही हैं। देखो आइसोस्केलिस 2 साइड कॉमन है क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक हैं, और y इक्वल टू माइनस एक्स y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर है। तो वो देखने में कुछ ऐसी होगी। तो सिंपली हम जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, इसको मैंने मैथमेटिकली प्रूव भी नहीं किया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इतनी सारी भसड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ मैंने तुम्हें बताने के लिए किया है। सिंपली सवाल कैसे होगा भाई, कोई सवाल देख रहा होगा, ऑब्जर्व करेगा लाइन को, अच्छा ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्स हैं, और तीसरी लाइन जो है y इक्वल टू एक्स के अबाउट परपेंडिकुलर है, दैट इज़ y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि ट्राइंगल होगा आइसोस्केलिस। इतना टाइम लगेगा, समझ रहे हो? इससे थोड़ा बहुत टाइम और लग सकता है समझने में, सोचने में। अगर किसी को इन्वर्स फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पता है और उसने सवाल लगा रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इनफ, तो वो फट से 10 सेकंड में आंसर दे देगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवालों से हमारा इनकाउंटर होता रहता है NDX के प्रोग्राम्स में, क्योंकि हम वहाँ पर हर सवाल को सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, हर सवाल की अप्रोच भी देख रहे होते हैं। मतलब अगर कोई बहुत ही ऑब्वियस सवाल है तो उसकी अप्रोच देखने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्लेक्स है, अगर उसे किसी और तरह से किया जा सकता है, तो हम सिर्फ सॉल्व नहीं करते, उसकी बेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करते हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट NDX इज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।